न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। किम जोंग की गद्दारी पुतिन पर पड़ी भारी। सनकी ने दिया धोखा और जेलेंस्की को मिला मौका। जिस दोस्त पर पुतिन ने भरोसा किया था वही यार निकला पुतिन का गद्दार। यूक्रेन युद्ध में जिस तरह रूस के युद्धपोत मॉस्को को डुबोया गया, उसमें अब नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन का नाम सामने आ रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए। क्या हुआ? क्यों हुआ? कैसे हुआ? या कब हुआ? यह सोचने का वक्त अब निकल चुका है। अब सोचना यह है कि आगे कौन सा महाविनाश होने वाला है। दुनिया को डराने वाली यह अब तक की सबसे बड़ी खबर है। इस खबर से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की हवाइयां उड़ गई हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के जिस तानाशाह पर पुतिन आंख मूंद कर भरोसा करते थे, उस महासनकी ने बीच महायुद्ध में पुतिन को धोखा दे दिया है। धोखा भी ऐसा कि जिससे रूस बिलबिला गया है। जी हां, सही सुना आपने। सन की किम जोंग ने पुतिन से गद्दारी और जेलेंस्की से यारी कर ली है, जिसका नतीजा है कि रूस का सबसे विध्वंसक युद्धपोत मॉस्को, जिसे मिसाइल हमला करके यूक्रेन ने समंदर में ही उसकी कब्र बना दी। दरअसल जंग के 49वें दिन की बात करें तो यूक्रेन की सेना ने 2 मिसाइल दागकर रशियन युद्धपोत मॉस्को में धमाका कर दिया था। जी हां, जिस वक्त मॉस्को पर मिसाइलें दागी गईं, वो काला सागर में यूक्रेनी ठिकानों को टारगेट कर रहा था। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे दिलचस्प बात यह है कि मॉस्को पर फायर की गई नेपच्यून मिसाइलें, जिनका कनेक्शन अब किम जोंग उन के साथ बताया जा रहा है, जिससे रूस की एजेंसियां तक सख्ते में आ गई हैं। अब सवाल यह है कि पुतिन को जख्म देने वाली नेपच्यून मिसाइल का किम से क्या कनेक्शन है? क्यों मॉस्को के डूबने पर किम को गद्दार बताया जा रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं कि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने अपना पाला बदल लिया है? पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा गया हो या रूस के खिलाफ कड़े प्रतिबंध लगाए गए हों, किम जोंग उन दुनिया का वो पहला नेता था जिसने खुलकर रूस का समर्थन किया था। यहां तक कि यूक्रेन के खिलाफ रशियन एक्शन को भी महासनकी ने सही बताया था। फिर अचानक क्या हो गया कि किम के किरदार को महायुद्ध में गद्दार बताया जा रहा है? ये पूरी खबर आपको बताएंगे, साथ ही दिखाएंगे कि किम का असली चेहरा आखिर है क्या। वो पुतिन के साथ है या जेलेंस्की के साथ। लेकिन पहले ये जान लीजिए कि जिस नेपच्यून मिसाइल का कनेक्शन किम के साथ जोड़ा जा रहा है, उस पर रूस के राष्ट्रपति पुतिन कितने आग बबूला है। मॉस्को युद्धपोत के डूबने के साथ ही पुतिन ने जेलेंस्की को डुबोने का प्लान तेज कर दिया है और पुतिन आर्मी का सबसे ज्यादा गुस्सा उतरा है नेपच्यून मिसाइल पर। मॉस्को युद्धपोत का बदला लेने के लिए रूस ने कीव और उसके आसपास अंधाधुंध मिसाइलें दागी हैं। दरअसल रूसी मिसाइलों के निशाने पर नेपच्यून मिसाइलों का प्लांट था, जिसे रूस ने धमाकों के साथ उड़ा दिया। रूस ने ऐसा इसलिए किया ताकि भविष्य में रूसी युद्धपोतों को टारगेट न किया जा सके। और इसके अलावा नेपच्यून मिसाइलों का प्लांट तबाह करके पुतिन ने यह संदेश भी देने की कोशिश की है कि वो रूस को नुकसान पहुंचाने वाले को जिंदा नहीं छोड़ते। जिस तरह का हश्र पुतिन ने नेपच्यून मिसाइलों का किया है, क्या वही हश्र किम जोंग उन का भी हो सकता है?
क्योंकि महायुद्ध में गुनाह उसका भी कम नहीं माना जा रहा है। अब ये गुनाह क्या है और इस गुनाह से पुतिन और किम के रिश्ते में कितनी बड़ी दरार आ सकती है, ये भी आपको बताएंगे। आप बने रहिए न्यूज नेशन के साथ। तो यूक्रेन महायुद्ध में अब एक नया किरदार आ चुका है, किम जोंग उन। इस महासनकी को अब तक पुतिन का भरोसेमंद माना जा रहा था, लेकिन इस महासनकी का एक दांव उल्टा पड़ गया, जिससे किम पुतिन के गद्दार और जेलेंस्की का यार बन गया। कैसे, इस रिपोर्ट को देखिए, उसके बाद आपको पूरा खेल समझ में आ जाएगा। ना कभी अमेरिका ने ऐसा सोचा, ना चीन को इसकी आशंका थी। रूस को तो जरा भनक नहीं लगी। लेकिन यूक्रेन महायुद्ध से 7200 किलोमीटर दूर बैठे सन की तानाशाह ने बड़ा खेल कर दिया। खेल भी ऐसा जिसने दूसरे विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर की याद दिला दी। नॉर्थ कोरिया का सिरफिरा किम जोंग उन ना युद्ध में शामिल हुआ, ना युद्ध में अपनी सेना भेजी। फिर एक हथियार से ये पुतिन का गद्दार बन गया। अब सिलसिलेवार तरीके से समझ लीजिए, क्योंकि पूरी कहानी बड़ी पेचीदा है, जिसके केंद्र में वो हथियार है जिसके इस्तेमाल से रूस में मचा है हाहाकार। दरअसल जिस नेपच्यून मिसाइल से यूक्रेन ने रशियन युद्धपोत पर हमला किया था, मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि वो मिसाइल नॉर्थ कोरिया की एक मिसाइल कुमसोंग 3 का वर्जन है। जी हां, सही सुना आपने, रूस की साख पर पट्टा लगाने वाली ये मिसाइल महासनकी के दिमाग की उपज है। पहली बार कोई भी सुनेगा तो उसे अपने कानों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि रूस और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते साल दो साल नहीं बल्कि दशकों पुराने हैं। 1950 के दशक से नॉर्थ कोरिया को रूस का समर्थन मिला हुआ है। यहां तक कि जब साउथ कोरिया का साथ देते हुए अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया को अलग थलग करने की कोशिश की, तब भी पुतिन का देश उत्तर कोरिया के साथ खड़ा रहा। दोनों के बीच रिश्ते आज भी काफी अच्छे हैं। फिर ऐसा क्या हो गया जो नॉर्थ कोरिया की नेपच्यून मिसाइल यूक्रेन पहुंच गई? नेपच्यून मिसाइल सोवियत KH-35 मिसाइल के डिज़ाइन पर ही आधारित है और ऐसा माना जाता है कि एक ज़माने में रशिया ने ही नॉर्थ कोरिया को चुपके से ये मिसाइल सप्लाई करी हुई थी, ऐसा कयास लगाया जाता है। और जब ये मिसाइलें आज यूक्रेन क्राइसिस में दिखाई देने लग जाती हैं, तो पुतिन का और किम जोंग उन का जो आपसी संबंध है वो भी बदलता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मॉस्को जैसा वॉरशिप अगर तबाह हुआ है तो उसके बाद पुतिन चुपचाप तो नहीं रहने वाले हैं। वो कुछ न कुछ डिप्लोमेटिकली, कूटनीति के माध्यम से कुछ हरकतें जरूर करेंगे और ये हरकतें किम जोंग उन के साथ उनके रिश्तों के ऊपर भी प्रभाव डाल सकती हैं। दरअसल नॉर्थ कोरिया ने कुमसोंग 3 क्रूज मिसाइल का परीक्षण साल 2014 में किया था, जबकि कुमसोंग 3 से मेल खाती जिस नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल यूक्रेन ने काले सागर में किया है, उसका टेस्ट यूक्रेन ने 2015 में किया था, यानी कि 1 साल बाद। खबरें हैं कि इस मिसाइल की तकनीक नॉर्थ कोरिया से ही यूक्रेन को मिली, जिसका यूक्रेन ने नाम बदल दिया और नेपच्यून मिसाइल के बदले यूक्रेन ने नॉर्थ कोरिया को रॉकेट इंजन सप्लाई किए, जो रूस की मदद से दिए गए। हालांकि कई वेबसाइट्स ने इस खबर का खंडन भी किया है और बताया है कि असल में यह मिसाइल यूक्रेन की है, जबकि नॉर्थ कोरिया ने इसे कॉपी किया है। मगर नॉर्थ कोरिया ने इसकी कॉपी कैसे की, इसे लेकर कोई भी पुख्ता जानकारी नहीं है। लिहाजा ज्यादातर एक्सपर्ट्स यही मान रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया ने इस मिसाइल का परीक्षण पहले किया और यूक्रेन ने बाद में। लिहाजा यह मिसाइल नॉर्थ कोरिया से ही यूक्रेन तक पहुंची है। अब जाने में या अनजाने में वजह जो भी रही हो, लेकिन ये बात बिल्कुल साफ है कि रूस को यूक्रेन महायुद्ध में जो सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है, उसके साथ किम का भी कनेक्शन है। अब ये मिसाइलें यूक्रेन से नॉर्थ कोरिया को मिली या नॉर्थ कोरिया से यूक्रेन को, ये पहेली अभी तक अनसुलझी है। लेकिन दुनिया जानती है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में नॉर्थ कोरिया यूक्रेन से कहीं आगे है। बेशक एक वक्त यूक्रेन दुनिया के 10 टॉप के हथियार निर्माता देशों में से एक था, लेकिन आज अमेरिका तक किम की मिसाइलों से खौफ खाता है।
नेपच्यून R350 ये एक मीडियम रेंज की एंटी शिप मिसाइल है। समुद्र के ऊपर युद्ध में इसका कोई सानी नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ये भी कहा जाता है कि ये सोवियत जमाने की KH-35 मिसाइल का ही अपग्रेड वर्जन है। और KH-35 इस समय कई देशों के पास है, उनमें से उत्तर कोरिया भी एक देश है। KH-35 अगर उत्तर कोरिया से यूक्रेन को मिली है नेपच्यून के नाम से, तो ये पूरे क्षेत्रीय समीकरण को बदल कर रख देने वाली घटना साबित हो सकती है, क्योंकि इससे पुतिन, किम जोंग उन और व्लादिमीर जेलेंस्की तीनों के हित एक बार टकरा सकते हैं। कुल मिलाकर किम यूक्रेन महायुद्ध में रूस के विलेन नजर आ रहे हैं। बेशक नॉर्थ कोरिया और रूस की ऐतिहासिक दोस्ती की आड़ में पुतिन किम को बेनिफिट ऑफ डाउट देकर छोड़ दें और किम भी ये दलील दें कि दोस्ती और बिजनेस दो अलग अलग चीजें हैं, फिर भी पुतिन के दिल में कहीं ना कहीं ये टीस जरूर रह जाएगी कि जिस दोस्त पर भरोसा किया था वो दोस्त से ज्यादा बिजनेसमैन निकला। टीम न्यूज नेशन। नेपच्यून जैसी खतरनाक मिसाइल किम जोंग के हाथ में होने का बस एक ही मतलब है, महाविनाश। सोचिए, जब महासन के किम पुतिन जैसे दोस्त को धोखा दे सकता है तो अमेरिका जैसे दुश्मन का क्या हाल करेगा। बस वही सोचकर अमेरिका के हाथ पांव फूले हुए हैं। बेशक नॉर्थ कोरिया से निपटने के लिए उसने कोरियाई प्रायद्वीप में अपने युद्धपोत तैनात कर रखे हैं, लेकिन क्या होगा जब सनकी ने इन युद्धपोतों पर ही नेपच्यून जैसी मिसाइलें दाग दी हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। नेपच्यून ऑन, अमेरिका गॉन। क्या कोरियाई प्रायद्वीप में भी गरजेगी नेपच्यून? क्या अमेरिकी युद्धपोतों का काल बनेगी नेपच्यून? जी हां, नेपच्यून। इसे यूक्रेन की नेपच्यून कहो या नॉर्थ कोरिया की कुमसोंग 3 क्रूज मिसाइल, बात एक ही है। जेलेंस्की से गलती तो बड़ी हो गई, अब हुई है तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जेलेंस्की ने नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल कर रूस के युद्धपोत को डुबो दिया था, लेकिन अब यही मिसाइल अमेरिकी युद्धपोतों और एयरक्राफ्ट कैरियर का काल बन सकती है। दरअसल यूरोप में यूक्रेन और रूस के बीच भीषण जंग चल रही है, तो कोरियाई प्रायद्वीप में दक्षिण कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच तनाव अपने पूरे चरम पर है। ताइवान को लेकर चीन के साथ भी अमेरिका का सीधा टकराव देखा जा रहा है। जंग के ये 3 मोर्चे भले ही अलग अलग हो, लेकिन एक किरदार जो तीनों जगहों पर है वो है अमेरिका। दुनिया जानती है कि अमेरिका और नॉर्थ कोरिया के बीच अदावत दशकों पुरानी है, और जिस तरह की मिसाइल ने रूस को गहरा जख्म दिया है, वैसी ही मिसाइल किम के पास भी है। किम अमेरिका के खिलाफ इसी मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है। कोरियन प्रायद्वीप एक तरह से ज्वालामुखी के दहाने पर बैठा हुआ है। नॉर्थ कोरिया के तानाशाह कब क्या कर डालेंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। उनके पास तमाम घातक हथियार है और उनके ऊपर वो लगातार काम भी कर रहे हैं, रिसर्च चल रही है और घातक हथियारों का डेवलपमेंट वहां पर किया जा रहा है। कुछ देश बैक चैनल से कोरिया को और उनके तानाशाह को सपोर्ट भी कर रहे हैं। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन को खतरा देखते हुए अमेरिका ने भी अपने तमाम जंगी जहाज़ों को क्षेत्र में तैनात कर दिया है, ताकि किम जोंग उनकी किसी भी बड़ी हिमाकत को समय रहते जवाब दिया जा सके। नेपच्यून जैसी मिसाइलें जो कि एंटी शिप ब्लास्टर्स हैं, उनको अगर नॉर्थ कोरिया ने इस्तेमाल किया तो अमेरिका उसका मुंहतोड़ जवाब देगा, और ऐसा करने में अमेरिका पूरी तरह सक्षम है। वैसे एक बार पुतिन और जिनपिंग पर भरोसा किया जा सकता है, लेकिन महासन के किम कब क्या कर दे इसका कोई भरोसा नहीं। अगर पिछले 1 महीने की बात करें तो किम कई बार अमेरिका और दक्षिण कोरिया को दहलाने की धमकी दे चुका है। किम की बहन तो सीधे दक्षिण कोरिया का नाम लेकर उस पर एटम बम गिराने की बात कर चुकी है, जिसके बाद ही अमेरिका को उसकी मदद के लिए कोरियाई प्रायद्वीप पे अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर को भेजना पड़ा। फिलहाल पूर्वी जापान सागर और कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका के 2 विध्वंसक एयरक्राफ्ट कैरियर तैनात हैं, जो खासतौर पर अमेरिका नॉर्थ कोरिया के लिए ही तैनात कर रखा है। इसमें पहला है कार्ल विंसन और दूसरा है अब्राहम लिंकन। एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को अमेरिका की शान समझा जाता है। अमेरिका के लिए यह एयरक्राफ्ट कैरियर ठीक वैसा ही है जैसा पुतिन के लिए
मोस्कवा युद्धपोत था। आशंका जताई जा रही है कि अगर किम का दिमाग सटक गया तो वो अब्राहम लिंकन पर कुमसोंग 3 मिसाइल दाग सकता है, जिसका रास्ता खुद यूक्रेन ने उसे दिखा दिया है। और अगर ऐसा हुआ तो यह अमेरिका के लिए अब तक का सबसे घातक हमला होगा, 9/11 के आतंकी हमले से भी बड़ा हमला। क्योंकि अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन कोई मामूली विमान वाहक पोत नहीं है, यह अपने आप में एक तरह का युद्ध का मैदान है। अमेरिका के सबसे एडवांस F-35 विमान इस पर तैनात है, वो भी 1-2 नहीं बल्कि 90। इसके अलावा SH-60 सीहॉक हेलीकॉप्टर, 2 सुपर हॉर्नेट बॉम्बर, 2 हॉर्नेट बॉम्बर समेत 5680 सैनिक इसे सबसे खतरनाक बनाते हैं। यूं तो किम के पास 15,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें मौजूद हैं, जो अमेरिका के किसी भी शहर को टारगेट बना सकती हैं। लेकिन बात अगर छोटा हमला करके अमेरिका को ज्यादा नुकसान पहुंचाने की आई तो यकीनन महासनकी भी कुमसोंग 3 मिसाइल का ही इस्तेमाल करेगा, जिसे यूक्रेन ने हाल ही में आजमाया है। टीम न्यूज़ नेशन।